जय हिंद। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियोस में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है और हमने ये देखा है कि एक लेवल का स्ट्रेस होना लाइफ में ज़रूरी है। ये स्ट्रेस वर्ड टोटली नेगेटिव नहीं है। एक लेवल का स्ट्रेस का होना लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जीरो स्ट्रेस लेवल में हैं तो आप आलसी हो जाएंगे। आपकी जो टोटल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी। आप अपने गोल्स टाइम पे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ऑप्टिमम लेवल के बाद जो एक स्ट्रेस होता है, जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा लाइफ में हो जाता है, वो आपके लिए हानिकारक है, उससे आपको नुकसान होते हैं। तो जो ऑप्टिमम लेवल की बात हो रही है वो लेवल आपको मैनेज करना है और इसीलिए ये वर्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। आपको स्ट्रेस को टाइमली एड्रेस करना है और किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम उन पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Let us have a recap of the previous video and the important points discussed there. पॉइंट, अवॉइड ईएम रेडिएशन। हमारी लाइफ में ईएम रेडिएशन का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। ईएम रेडिएशन की बात करूं तो मैं बात करूंगा मोबाइल की, लैपटॉप की, टीवी, कंप्यूटर। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। तो आप इनको हटा तो नहीं सकते अपनी लाइफ से, लेकिन आप इनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि कितने मिनट्स आपको स्क्रीन के सामने रहना है और फिर कितनी देर आपको अपने को ब्रेक देना है, क्योंकि ईएम रेडिएशन बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का। अगला पॉइंट है दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट। अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंगर को मैनेज करना। और हम सभी को गुस्सा आता है, लेकिन हम कितने जल्दी और कितने कम टाइम में अपने एंगर को मैनेज करते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं, वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को और हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को डिसाइड करता है। दोस्तों, एंगर एक ऐसी चीज़ है, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त आपको आती है उस समय तो आप परेशान रहते ही हैं, उसके काफ़ी समय बाद तक भी उसका रिपरकशन आपके ऊपर रहता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में इससे बाहर आ जाएं और उसके बाद का भी जो पीरियड है आप उसको जल्दी से न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, जिससे कि आप फर्दर अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकें। मेरी कुछ सलाह आपको है कि जब आप गुस्से में हैं उस समय आप किसी भी तरह का डिस्कशन, किसी भी तरह का आर्गूमेंट ना करें। अगर मान लीजिए डिस्कशन के चलते ही आपको गुस्सा आया है तो आप उसको वहीं पे कट शॉर्ट कर दें। और कट शॉर्ट करने का तरीका है, आप बोलना बंद करें, मन में या तो ओम का उच्चारण शुरू कर दें या फिर आप उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दें और उसको वहीं के वहीं रोक दें। दूसरी चीज़ याद रखने की है कि जिस समय आप गुस्से में हैं कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी होगी उस डिसीजन के गलत साबित होने की। और जिस वक्त आप गुस्से में हैं, अगर स्पेस अवेलेबल है तो आप वॉक करें, पानी पिएं। इससे आप थोड़ी देर के लिए उस परिस्थिति से बाहर आते हैं और शांत महसूस करते हैं। दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट का एक और भी ट्रिक है कि जो भी आपके पुराने इंस्टांसेस हैं जब आप गुस्से में थे, आप उनको एनालाइज करते रहिए टाइम के साथ कि आपको किन किन बातों से गुस्सा आया, आपने कितना टाइम लिया और कितना नुकसान हुआ आपका उससे। ज़रूर याद करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इस पूरी एंगर मैनेजमेंट की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए।
दोस्तों अगला पॉइंट है अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे उतने आप फिट रहेंगे और उतना इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो फिर स्ट्रेस ही क्यों ना हो। और उसके उल्टे अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो आपको कई तरीके से स्ट्रेस होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है आपका एलिमेंट ऑफ एक्सरसाइज और योगा, जो कि आपके दिन में होना ही चाहिए। 30 to 60 मिनट का सेशन आपकी लाइफ में, जबकि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें और योगा करें। योगा और फिज़िकल एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, बल्कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने में मदद करती है। और ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों एडिक्वेट स्लीप। आपके उम्र के हिसाब से जो भी समय निर्धारित है आपके सोने के लिए 6 से 7 या 8 घंटे, एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। और उसके उल्टा अगर आप सही टाइम पे और सही अवधि में नहीं सोते हैं तो आपको स्ट्रेस से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका राइट फूड हैबिट। आपको कब खाना खाना है, कितना खाना खाना है और क्या खाना खाना है, ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हेल्दी लाइफस्टाइल पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिए, वहाँ मैंने चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों अगला पॉइंट है लर्न टू फॉरगिव। दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए। दोस्तों ये कहने में जितना आसान है ये उतना ही कठिन काम है। हम इस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं समय के साथ, और हम कोई भी किसी की गलती को कैरी करते हैं और वो एक्चुअली में एक दीमक की तरह हमारे अंदर रह जाता है और हमको ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और जिस दिन से, जिस वक्त से आप दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। एक तो आपका बड़कपन साबित होता है जब आप किसी को माफ़ करते हैं, आपके अंदर एक बड़कपन आपको फ़ील होता है कि आपने किसी को माफ़ किया, और आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो एक दीमक की तरह आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये आपके ही हित में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों उम्र के साथ ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ हो जाती है कि हमें दूसरों को माफ़ कर देना ही हमारे लिए हितकर है, लेकिन इस चीज़ को आप जितने जल्दी, जितनी अर्ली एज में सीखें, उतना आपके आने वाली लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी प्रोडक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके रिलेशंस का ख़राब होना, और वहीं अगर आपके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग है तो आपके स्ट्रेस में जिस समय आप होते हैं उससे बाहर आने में मजबूत रिश्ते आपकी बहुत मदद करते हैं। इसीलिए अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा आप वक्त निकालिए, उनके साथ एंजॉय करिए, और एक पीरियोडिक टाइम पीरियड आप डिसाइड करिए जिसमें कि आप कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए आप अपनों के साथ रहें, उनके साथ टाइम एंजॉय करें, उनको महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं, उनके लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है दोस्तों, जो हम सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बिज़ी हों, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना आपको सीखना ही होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है स्टडी श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आपने आज तक पढ़ी होंगी या जो पॉसिबली अवेलेबल हैं इस दुनिया में, ये इन सभी से बहुत ऊपर है। आप कह सकते हैं कि दिस इज़ मदर ऑफ ऑल द सेल्फ हेल्प बुक्स। मदर और फादर सभी है ये। और इसको पढ़ने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस एक्चुअली में कितना छोटा है, और हम उनको इतना बड़ा अपनी लाइफ में बना के उनको डील करते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को ओवरशैडो कर देती है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा एक बार आपने किया तो आप जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत ही बेहतर तरीके से आप डील कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट के टोटल 25 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और मैंने कोशिश की कि मैं सारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करूं। दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इनको सीखते हैं, तो ये आपको लाइफ के सारे डोमेन्स में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ, सभी में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और आप एक परफॉर्मर बनेंगे सभी में।
दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे करके आपको टाइम लगेगा इनको बिल्ड करने में, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। ये बिहेवियरल ट्रेट्स हैं और ये ओवरनाइट नहीं आते, इनको वक्त लगता है। आपको कंटिन्यूसली अपने को रिमाइंड कराते रहना है इन चीज़ों के बारे में जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। और जब आपके ये बिहेवियर में शामिल हो जाएंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे, आप डिफरेंट ह्यूमन बीइंग होंगे और ये आपकी परफॉर्मेंस में झलकेगा, यकीन मानिए। दोस्तों इंसान को डील करना सबसे कठिन काम है, याद रखिए। सारे जितने भी काम आपके पास हैं उनमें सबसे कठिन काम है इंसान को डील करना, ह्यूमन बीइंग्स, मैन मैनेजमेंट। और मैन मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको अपने आप को समझना होगा, और तभी जब आप अपने आप को समझेंगे तो आप ना सिर्फ मैन मैनेजमेंट कर पाएंगे, अपना मैनेजमेंट कर पाएंगे, अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इसमें जो मैंने 25 पॉइंट्स आपको दिए हैं ये आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।